हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड x and y coordinate of the center of mass of the plate shown in figure from which a square of side 2 centimeter is cut out. Here a diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is center of mass. अगर हम यहाँ पे बात करें, we have given सिचुएशन कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी. साइड ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर इज ए इक्वल्स, इसको हम लिख सकते हैं 4 मीटर के बराबर. नाउ इसमें से हमने एक स्मॉल जो हमारे पास पोर्शन है उसको कट आउट किया है. इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे पी क्यू आर एंड एस. सो side of PQRS square will be 2 मीटर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सेंटर है उसको कंसिडर करते हैं. सपोज हमारे पास जो ABCD स्क्वायर है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे O का नाम देते हैं और जिसके कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे 0 0 कंसिडर किया है. तो लेट सेंटर ऑफ ABCD is इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. यानी हमने यहाँ पे जो ABCD है उसका जो सेंटर ऑफ मास बनेगा उसको हमने यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर किया. यानी यहीं से हम सारे के सारे कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास PQRS स्क्वायर है जिसको हमने इस बड़े स्क्वायर से कट किया है, तो अगर हम उसकी पोजीशन को देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा या उसकी जो सेंटर पोजीशन आएगी वो कुछ यहाँ पे आएगी. इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे O डैश का. तो अगर हम यहाँ से O से O डैश के बीच की डिस्टेंस देखेंगे, वी कैन से हियर ये पूरी की पूरी डिस्टेंस यहाँ पे 4 मीटर है. हमने इसको कट करके 2 मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट किया है. तो O से O डैश यहाँ पे जो पूरी लेंथ है ये 2 मीटर है और इसका जो सेंटर पोर्शन है यहाँ पे कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें O डैश के, इट कैन बी रिटन एज विद रिस्पेक्ट टू O द कोऑर्डिनेट ऑफ O डैश विल बी, यहाँ पे एक तो आएगा 1 और दूसरा आ जाएगा 0. तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें ये 1 कैसा आया, पहले हम इसको समझते हैं. तो ये पूरी की पूरी लेंथ अगर हम बात करें ये हमारे पास 2 है और जो हमारे पास O डैश की पोजीशन है उसके जस्ट मिडिल में लाई कर रही है. तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे ये 1 मीटर की हो जाएगी. और हमने यहाँ पे जो हमारा O पॉइंट बन रहा है इसको हमने यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर किया है. तो O से O डैश के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 1 मीटर आएगी लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस 0 हो जाएगी. सो वी हैव रिटन हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ O डैश विल बी 1 and 0. तो यहाँ से हम यहाँ अपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं. सो द पोजीशन ऑफ, और वी कैन राइट हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो हम इसके x और y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे. तो x कोऑर्डिनेट के लिए वी कैन राइट हियर m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो बड़ा स्क्वायर लिया है उसे एक स्मॉल स्क्वायर को यहाँ पे कट किया है. या हम इसको ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस बड़े स्क्वायर में से हमने एक नेगेटिव मास के स्क्वायर को सुपर इम्पोज किया है, तो भी हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है. तो यहाँ पे जो भी हमारे पास एरियल डेंसिटी होगी मास की, वी कैन राइट हियर एरिया डेंसिटी इज यूनिफॉर्म. हम इसको यूनिफॉर्म मान के चलते हैं एंड इसकी जो वैल्यू है इसको हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं. सो जो हमारे पास यहाँ पे m1 की वैल्यू आएगी इट विल बी L1 A1. ये m1 हमने यहाँ पे जो स्क्वायर है ABCD उसके लिए यूज किया है एंड सिमिलरली जो m2 है उसके लिए आ जाएगा लैम्डा इंटू A2. A2 हमने यहाँ पे यूज किया है PQRS के लिए. ना अगर हम यहाँ पे एक्सियम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इट विल बी m1 को हम लिख सकते हैं लैम्डा A1
इंटू x1 प्लस लैम्डा, क्योंकि हमने जो स्मॉल स्क्वायर है हमने ये अज्यूम किया कि हमने उसको बड़े स्क्वायर पे सुपर इम्पोज किया, लेकिन नेगेटिव मास के साथ, तो यहाँ पे हम इसका एरिया नेगेटिव में लेंगे, -a2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई लैम्डा a1 माइनस लैम्डा a2। तो एक्सीएम की जो वैल्यू आएगी, लैम्डा से सारे लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, a1 हमारे पास ABCD का जो यहाँ पे एरिया आएगा दैट इज 4 का स्क्वायर, और जो x1 है क्योंकि हमने इसके ही सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे ओरिजिन माना है, सो इट विल बी 0 माइनस जो a2 है, a2 का जो एरिया आएगा स्मॉल स्क्वायर का इट विल बी 2 स्क्वायर, और इसकी जो पोजीशन है दैट इज जो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाले थे o डैश के, इट इज 1 एंड 0, तो इस वजह से यहाँ पे जो x2 की वैल्यू हो जाएगी इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई a1 हमारे पास बनेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सो द एक्सीएम की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें इट विल बी 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। सो द एक्सीएम विल बी -4 डिवाइडेड बाई 12, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की, तो y कोऑर्डिनेट के लिए सिमिलर टर्म आ जाएंगी, लैम्डा a1 सीधे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा माइनस ऑफ a2 विल बी y2 डिवाइडेड बाई लैम्डा a1 माइनस लैम्डा a2, क्योंकि जो y के कोऑर्डिनेट है ये y1 भी और y2 भी 0 है, यहाँ पे हमने स्मॉल स्क्वायर के लिए कैलकुलेट की थी पोजीशन, इट इज 1 एंड 0, सो तो जो y का कोऑर्डिनेट बनेगा इट विल बी 0 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम जो हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो जो हमने यहाँ पे ओरिजिन माना था दैट इज P पॉइंट, उससे कहीं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शो करेगा 1/3 सेंटीमीटर पे। तो हम कह सकते हैं x एंड y कोऑर्डिनेट आर -1/3 सेंटीमीटर एंड 0 फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।